देखिए 1 जनवरी 2024 को भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाया जा रहा था। ये कार्यक्रम बामसेप की तरफ से आयोजित था। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको पता है मेश्राम जी हैं। इन्होंने जितने भी मुख्य अतिथि थे उन सबको निमंत्रण पत्र भेजा था। एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष को, श्री राज शेखावत जी को। जब सारे अतिथि वहां पर आए तो राज शेखावत जी को देखकर, करणी सेना को वहां पर देखकर सब आश्चर्यचकित है। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो कुछ वीडियो उस दिन की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौर्य दिवस मनाने पहुंचे भीमा कोरेगांव में। बामसेप के साथ उन्होंने वहाँ पर वो कार्यक्रम मनाया। जय भीम जय भवानी का नारा दिया गया। और बामसेप ने यह भी कहा कि राजपूत समाज के भी 5 लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की वहाँ पर आहुति दी थी उस लड़ाई में। तो आखिर 1818 की वो लड़ाई क्या है और कौन जीता कौन हारा और किसके बीच में लड़ी थी, मैं आपको बहुत कम समय में बता देता हूँ। देखिए ये लड़ाई लड़ी गई थी 5000 मराठा ब्राह्मणों और अंग्रेजी सेना के बीच में। लेकिन अंग्रेजी सेना की तरफ से उस वक्त जो दलित थे वो लड़ रहे थे, जो ओबीसी समाज के लोग थे वो लड़ रहे थे, जो राजपूत समाज के लोग थे वो लड़ रहे थे। अब आप ये जानकर ये सुनकर आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि अंग्रेजी सेना जहाँ पर भी युद्ध लड़ती थी, जिस भी राजपूत राजा के खिलाफ या मराठा राजा के खिलाफ युद्ध लड़ती थी, तो वो अपने साथ हिंदुस्तान के ही सैनिक रखती थी। महज 20 से 30% अंग्रेजी सैनिक होते थे। उसके अलावा जितने भी सैनिक होते थे वो हिंदुस्तान के होते थे। अब ये लड़ाई 1818 में लड़ी गई। उस समय अंग्रेजी सेना के पास आधुनिक हथियार थे, भारत के ही सैनिक थे जो भारत के ही राजा के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये 5000 मराठा ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें जो विजय प्राप्त हुई थी वो अंग्रेजों को हुई थी। अब अंग्रेजों को ये विजय प्राप्त हुई, लेकिन उस समय के जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि ये लड़ाई हमारी है। क्योंकि ये पर्सनल भी था। पर्सनल इसलिए क्योंकि उस समय छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था, अनटचेबिलिटी का दौर था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये घृणा थी कि हमारे साथ यही लोग छुआछूत करते थे, यानी कि जो मराठा ब्राह्मण है यही लोग छुआछूत करते थे, हमारे साथ ऐसा होता था वैसा होता था। तो इन्होंने ये थोड़ा पर्सनल ले लिया और ये जो जीत थी, ये जीत का श्रेय खुद अपने ऊपर ले लिया। अब ये पिछले कई सालों से जो शौर्य दिवस है मनाया जा रहा है 1 जनवरी को, लेकिन समय समय पर इसमें दलितों के अलावा ये भी पता चलता रहा है कि ओबीसी समाज के लोग भी हैं। कुछ समय बाद ये भी पता चला कि इसमें जाट समाज के लोग भी हैं। तरह तरह की जातियां इसमें निकल कर आती रही और फिर ये अभी निकल कर आया कि इसमें 5 राजपूत भी थे। देखिए ये बहुजन समाज का हमेशा से नारा रहा है, पहले दलितों के लिए, फिर बहुजन समाज के लिए, फिर ओबीसी के लिए। ये एक राजनीतिक एंगल है। अगर आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, आप समझ गए होंगे। तो इसमें अभी ये निकल कर आया नया कि इसमें राजपूत समाज के लोग भी थे और उन 5 राजपूत समाज के लोगों का नाम भी वहाँ पर अंकित कर दिया गया है, ऐसा बामसेप ने कहा है। अगर इसी तरीके से राजनीतिक स्वार्थ रहा तो वो जो अफवाह हैं उनको खत्म होने में समय नहीं लगेगा। और अगले साल हो सकता है आप ये भी सुनने को मिले कि वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण भी थे जो मराठा ब्राह्मणों के खिलाफ लड़े थे। आपका क्या कहना है इस मामले पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।